सपा विधायक अंकित भारती की शादी के बहुभोज कार्यक्रम में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। खबर गाजीपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर के सैदपुर विधायक अंकित भारती की शादी के बाद वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव के सवाल पर कहा कि बिहार बदलाव मांग रहा है और तरक्की के रास्ते पर जाना चाहता है। इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही थी, लेकिन आज केवल वह चेहरे के लिए मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है, पद के लिए दूल्हा नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री और बिहार में मुख्यमंत्री के लिए जो वैकेंसी के सवाल पर कहा कि यह जनता बनाती है या अखबार का ऐड नहीं है, और यूपी में इतना बड़ा वैकेंसी बनाया कि प्रधानमंत्री जी पड़ोस के जनपद में हार गए क्योंकि इसके पहले कई लाख से जीते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका समय समय पर आईना दिखा रहा और वहां हमारे प्रधानमंत्री को किलर तक कह डाला, और अमेरिका के टैरिफ लगाने से गाजीपुर, बनारस, भदोही के आसपास के बुनकर सफर कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। गाजीपुर के लोगों पर भरोसा है, वह समाजवादियों को एक बार फिर से जिताएगी और इस बात का हम भरोसा दिला रहे हैं कि हम किसान और अन्य लोगों की भी मदद करेंगे और समाजवादियों का मौका मिलेगा तो हम फौज की नौकरी को पक्का करेंगे। राहुल गांधी के बयान की प्रधानमंत्री वोट के लिए मंच पर नाचेंगे। इस पर कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश से प्रधानमंत्री को किलर कह रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इन दिनों छोटे बच्चों को गोद में लेकर खिला रहे हैं। लगता है घर परिवार वाले उनसे नाम रखवाते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ का नाम बदल देते हैं। तो ओसामा का भी नाम बदल देते हैं और उसका नाम बदलते तो उसका नाम शेर सिंह होता। नीतीश कुमार पर कहा कि वह ऐसे दूल्हा हैं जो किसी को भी माला पहना देते हैं, इसलिए सब जानते हैं कि नीतीश जी को चुनावी मुख्यमंत्री बनाया गया और वह चुनाव के बाद चेहरा नहीं होंगे। और मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लालू यादव के परिवार में विवाद पर कहा कि बीजेपी को झगड़ा लगाने की आदत है, वह हिंदू मुसलमान के साथ ही सभी धर्म में झगड़ा करेंगे और ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि उनके इंजन भी टकराने लग रहे हैं। गन्ना मूल्य बढ़ने पर डिप्टी सीएम के द्वारा बधाई देने पर कहा कि अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। वहीं SIR के मामले पर कहा कि हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, बिहार में भी संघर्ष किया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ कुछ सुधार आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, उनकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट को ठीक रखना। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन भेदभाव करता और उसका एडमिनिस्ट्रेशन और फिर में बीजेपी के लोग घोटाला करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने BLO की लिस्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि जितने भी BLO उसमें PDA नहीं है, यानी कि इसमें यादव और मुसलमान BLO में शामिल नहीं किया गया। जिसके मतदाता सबसे ज़्यादा हैं उसके BLO ही नहीं है। भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के द्वारा मुसलमान पर टिप्पणी करने के मामले में पर विधायक की ट्रेनिंग ज़्यादा हो गई होगी और वह एजुकेटेड नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हुए कहा कि प्रथम वर्ण मर्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। PDA को लेकर कहा कि PDA दुखित और अपमानित लोग बड़ी संख्या में हैं और आप PDA से घबराकर साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन PDA का मुकाबला यहाँ लोग नहीं कर पाएंगे। राजद और सपा के लोग बाबर और आजम के यहाँ सर झुकाते हैं और राम भक्तों पर गाड़ियाँ चढ़ाते हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कहा था। इस पर उन्होंने कहा कि तुम अगर कपड़े पहन लोगे तो क्या योगी हो जाओगे। इस दौरान उन्होंने योगी जी के फिल्म को लेकर कहा कि अगर फिल्म उनकी सच्ची होती तो वह हाउसफुल होती, लेकिन उनके फिल्म में किसानों के गन्ना समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी पर कहा कि डीजल की कीमत के साथ ही स्मार्ट मीटर तेजी से भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, खाद और DAP भी महंगा हो गया। इतना ही नहीं, बहराइच में 100 से अधिक किसानों का बकाया चीनी मिल पर है। रेट बढ़ा दिया तो बकाया कौन देगा। अखिलेश, तेजस्वी और राहुल का भविष्य अंधकार में है। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग रोशनी का प्रयास कर रहे हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट में चाचा शिवपाल यादव का नाम नहीं होने पर कहा कि किसी चाचा का नाम गायब नहीं है। हमारे पास साधन कम है, सीमित संसाधन है, और इस सीमित संसाधन में जो हम प्रचार कर सकते हैं उसमें स्टार प्रचारक बनाए चाचा को ले जाएंगे तो उनके लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर करना पड़ेगा और आप लोग चंदा तो देते नहीं, तो हम पिछले 10 सालों से सरकार में नहीं है, ऐसे में हेलीकॉप्टर कहाँ से लाते हैं। रिपोर्टर आनंद कुमार। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और अंकित समाजवादी पार्टी के विधायक, इनको शुभकामनाएं देने, इनको बधाई देने और शादी के बाद का कार्यक्रम उसमें शामिल होने हम लोग आए, जहां इन्हें बधाई शुभकामनाएं दी हैं। इनके परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला, साथ ही में हमारे तमाम समाजवादी नेता उनसे भी मिलने का मौका मिला, साथ में और साथियों के भी चाय पीने का एक अवसर हम लोगों को मिल गया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज के समय के सबसे जागरूक लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, हमारे पत्रकार साथियों से।
सर बिहार को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? पीएम मोदी का दौरे थे, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, विपक्ष पर आरोप लगाए और आज उन्होंने कहा है कि कट्टा, कटुता, क्रूरता ये सब राजनीति के पर्याय बन गए हैं। बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार बेहतर, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप? सर आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। अखिलेश जी, अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है कि विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है। न बिहार में सीएम की गद्दी खाली है, न दिल्ली में पीएम की। वैकेंसी जनता बनाती है। ये कोई अखबार में ऐड से या किसी के ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। और वो वैकेंसी ऐसी हुई कि आपके बगल में गंगा किनारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों वोट से हार गए, क्योंकि कई लाख से पहले जीते थे। कई लाख वोट कम हो गए उनके। तो वैकेंसी तो जनता लोकतंत्र में बनाती है। और इस बार जनता इसलिए बनाने के लिए तैयार है क्योंकि 20 साल का कार्यकाल और जिस तरह से ट्रम्प, अमेरिका जो सबसे ताकतवर है आर्थिक रूप से, वो अमेरिका समय समय पर आईना दिखा रहा है। कल सोचो क्या कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किलर हैं। किलर हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अमेरिका आपका मजाक उड़ा रहा हो, जैसे हम ये कहें कैब में किलर लगना।